You must be worrying about what I'm doing, right? So let me tell you my secret. Hello friends, welcome back to my channel once again. So today I'm not going to give a boring vlog. This video is about verbal ability test of Deloitte and EY. So without wasting your much time, I'm gonna start telling you the information. So talking about EY, उसमें मुझे 53 क्वेश्चंस मिले थे मेरे टाइम पे. डजंट मीन कि हम 2-3 साल पहले एग्ज़ाम दिए थे एंड हम फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. सो देर वॉज 53 क्वेश्चन विच वॉज फ्रॉम इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड अकाउंटिंग, एंड tally was also there. So if you are preparing basic maths, रीजनिंग क्वेश्चंस, इंग्लिश क्वेश्चंस एंड आप अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो अकाउंट्स एंड टैली तो आपको आता ही होगा. सो इतना सा करके यू कैन क्रैक योर एग्ज़ाम. And there were two interviews. That first one was technical round, and the second one was HR round, which was basically a rapid fire round. So questions easy थे, easy to moderate level के थे. टाइमिंग था हमारा 1 hour 20 minutes. या 1 hour 20 minutes का टाइमिंग था. 1 hour 20 minutes और अराउंड 1 hour 30 minutes, समथिंग लाइक दैट. अब मैंने एग्ज़ाम दिया था अगस्त में, मैं भूल गई हूँ. सो and if you guys are preparing for any government exams or any kind of exams like CAT, ZAT, then this question, EY verbal ability test, is gonna super easy for you guys. But let me tell you the truth about the Deloitte. Deloitte में टोटल क्वेश्चंस हमें 75 मिले थे. टाइमिंग वो सेम 1 hour 30 minutes, अराउंड 90 minutes या. बट इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ थे. देयर वर नो डायरेक्ट क्वेश्चन. लाइक हमें EY में कैसे पूछा जा रहा था ना, कि EY में पूछा जा रहा था मीनिंग क्या है, एंड देन सम प्रपोजिशंस काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, देन जम्बल वर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे. फिर लेकिन डेलॉयट में ऐसा कुछ नहीं था. डेलॉयट में सिर्फ पैराफ्रेज था, बड़े बड़े पैराफ्रेज थे जिसको देखकर आप पहले डर जाओगे. सो मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, पहले से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको डिफ़िकल्टीज़ ना हो. EY में इंग्लिश के क्वेश्चंस में बड़े बड़े पैराफ्रेज थे. अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, एंड रियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. आप चीट करके भी नहीं कर सकते. मैंने नहीं दिया था एग्ज़ाम, मेरी फ्रेंड ने दिया था. सो इंग्लिश के क्वेश्चंस तो टफ थे. रीजनिंग वाज लाइक मॉडरेट लेवल के थे. लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग you can do it. Yeah, you can do it. Maths was also little tough. Accounting was easy. If you are commerce, if you are coming from commerce background, then accounting you'll do. टेलिंग अबाउट दी टैली, यहाँ पे कोई टैली के क्वेश्चंस नहीं थे. या आई रिमेंबर वन मोर थिंग, EY में एक्सेल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो बेसिक्स एक्सेल के क्वेश्चंस, नॉट दैट एडवांस वन. बेसिक एक्सेल्स के थे, बेसिक्स टैली के थे. तो टैली था या एक्सेल था, मैं तो भूल गई, शायद एक्सेल था. बेसिक एक्सेल्स के क्वेश्चंस थे, लेकिन डिलॉयट में नहीं पूछे गए एक्सेल के क्वेश्चंस वगैरह. कंपेयरिंग द टाइमिंग दोनों के सेम थे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था. क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे पूरे 75 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज पर्सन सिटिंग अराउंड वर्बल एबिलिटी टेस्ट, शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग. सो उनके लिए डिफ़िकल्ट था, बट मे बी आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो. क्या और बता रही थी, या आई विल प्रोवाइड यू द लिंक जहाँ से मैंने प्रिपरेशन करा था EY का. सो दैट गोना हेल्प यू. और मैं बेसिकली ये चीज़ें प्रिपरेशन के साथ साथ लक पे भी डिपेंड करता है. सो
इफ़ यू आर थिंकिंग कि मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा, मैंने तो बहुत अच्छे से दिया था, इट्स टोटली अपॉन लक। क्योंकि हमारे कॉलेज में डेलॉइट क्या अराउंड 500 to 600 बच्चे ने फॉर्म भरा था एंड दे गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिज्यूमे। आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, डेलॉइट के हमारे हमारे कॉलेज में 600 बच्चे ने फॉर्म भरा एंड लिटरली लाइक सिर्फ 180 बच्चों का रिज्यूमे गॉट सेलेक्टेड फॉर स्क्रीनिंग राउंड एंड बाकियों का रिज्यूमे मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। लोग बोलते हैं ना कि पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, बट फॉर मी पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कि डेलॉइट ने सीजीपीए के बेस पर बच्चों का रिज्यूमे सिलेक्ट करा था। क्योंकि जिनके भी 8.5 थे, 8 से अबव थे, दे गॉट सेलेक्टेड, बट जिनके कम थे उनका सेलेक्ट नहीं हुआ था। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट टू कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करो, क्रैक करो, सो दैट आपको CGPA 8 से ज़्यादा मिले। एंड EY में ऐसा कुछ नहीं था। EY में जिनका CGP 7.5 भी था वो भी सिलेक्ट हुए थे, 8.5 वाले सब सिलेक्ट हुए थे। एंड ऑब्वियसली एग्ज़ाम क्रैक करो एंड देन फिर देयर वर 2 राउंड, HR राउंड एंड दी टेक्निकल राउंड। फर्स्ट वॉज द टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड में मेरे टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड जर्नल एंट्रीज फॉर श्योर। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि मेरे टाइम में जब मैंने अपने जो भी मेरे टीम में जो थे जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उनसे फीडबैक लिया था कि क्या मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा जो भी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यस, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक था उस समय, बट फॉर्चुनेटली मेरा लक साथ था मेरे साथ। सो बेसिकली EY में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल राउंड में केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और क्या था, जर्नल एंट्रीज फॉर श्योर, देन द कोर वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी, ये मेरा टेक्निकल राउंड में पूछा गया था। देन रिज्यूमे से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करे गए थे, लेकिन मेरे सीनियर्स को क्वेश्चन करे गए थे, MBA वालों को। सो अगर आप रिज्यूमे में कुछ भी डाल रहे हो तो रिमेंबर कि उन चीज़ों के बारे में आपको पता हो। किसी भी कंपनी मतलब कोई भी कंपनी पूछ सकती है उस चीज़ के बारे में। सो उस चीज़ पे बेसिकली फ़ोकस करना कि अंडशंड चीज़ें ना डालो। अंडशंड यानी कि जो चीज़ें आपने नहीं करी है वो आपने डाल दिया है, सो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। देन there were questions from economics, accounts, tax। टेक्निकल में तो मुझसे पूछे गए थे टैक्स लैब, करंट टैक्स लैब, डिफरेंस बिटवीन करंट टैक्स लैब एंड ओल्ड टैक्स लैब, कौन सा बेटर है, क्या है क्या नहीं है। मतलब बेसिकली करंट क्वेश्चंस जो टैक्स से रिलेटेड है। आई वॉज गोइंग फॉर टैक्स एनालिस्ट रोल। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। आपके कोर सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्निकल में पता नहीं कहाँ से फ्रॉम नोवेयर क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चन आएंगे। HR में बेसिकली आई प्रिपेयर्ड फ्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि इसी में से पूछा गया था, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। सो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पहले वाले, दैट वाज ऑब्वियसली कोई भी कंपनी यही पूछती है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो पहला तो क्वेश्चन ये था। देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन व्हाट डू यू नो अबाउट EY सर्विस ऑफरिंग्स, ये पूछे गए थे मुझसे। देन फिर मैंने कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बोलना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, ये 4 to 5 क्वेश्चंस। एंड डेलॉइट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसका भी है। सो जब डेलॉइट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर बताऊंगी आपको कि उसके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। एंड हाँ, फॉर श्योर मैं आपके प्रिपरेशन के लिए वो 3 लिंक डाल दूँगी। दैट वाज फ्रॉम इंडिया वीक्स, करियर राइड और एक और था मैं भूल रही हूँ, विच वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू प्रिपेयर ऑन
I was preparing from books also. So if you find this video थोड़ा सा भी informative, then please like, comment, share करो, ताकि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं फ्यूचर में कहीं जाऊँ तो उसका एनवायरनमेंट कैसा रहे. Till then, bye bye, take care.